नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। महावीर भगवान को प्रणमो बारंबार जिनके सत्य उपदेश से सुधर गया संसार। बृहस्पतिक 24 जिन अगहर मंगलकार नमः ग्रंथ की आदि में मनवच काय सवार। बंधुओं, संध्या काल में भव्य प्रमोद ग्रंथ चल रहा है। बीच में प्रवास रहा कई जगह, तो संध्या काल में भव्य प्रमोद में ही कुछ विषय चले थे। आज अभी पेज नंबर 25 पर अशुभ कर्मोदयाष्टक, अशुभ कर्मों का जब उदय आता है तब संयोगों में और देह में कैसे परिवर्तन होता है, क्या व्यवस्था बनती है, ये मक्खन लाल जी वर्णन करते हैं। सत्य तो ये है, संयोग भाग्य के ही अधीन है। हम कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी सोच ले, संयोगों को हम बदल सकते नहीं। शुभ कर्म अशुभ कर्मोदय की अपनी विचित्रता है। 8 छंद अशुभ कर्मोदय से क्या क्या हो जाता है। लगता हमको ऐसा है कि हमारी असावधानी से हो गया, हम ऐसा नहीं कर पाए इसलिए ऐसा हो गया, हम ऐसा नहीं कर पाए इसलिए ऐसा हो गया। और वास्तव में अशुभ कर्मोदय का यदि उदय हो तो हम कितनी भी चतुर सही, कितनी भी छल प्रपंच करें, कितनी भी हम जाल बिछाएं, लेकिन वो परिस्थिति जीव को नहीं छोड़ती। पेज नंबर 25। अशुभ कर्मोदय हो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाए, अच्छे डॉक्टर पाए, अच्छा इलाज कराए, तो भी यदि अशुभ कर्म का उदय है तो रोग दूर ना हो पाए। और यदि शुभ कर्म का उदय है तो बढ़िया से बढ़िया मतलब साधारण वैद्य का इलाज लग जाए। तो जितने भी संयोग हैं इनमें आघाती कर्म निमित्त है। अशुभ शुभ कर्म उदय यदि हो, भले तीर्थंकर का जीव भी क्यों ना सही, उस भव से मोक्ष जाने वाला क्यों ना सही, वह भी अपनी परिस्थितियों को परिवर्तन नहीं कर सकता। 100 धर्मेंद्र जिनके मित्र सही, देवताओं से जिनकी यारी हो, चक्रवर्तियों के दरबार में जो जाकर बैठते हों, लेकिन उनको यदि भूखा मरना लिखा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत गजब की विचित्र बात इसके अंदर लिखी है। अशुभ कर्मोदय अष्टक, अशुभ कर्म के उदय से होता क्या क्या है ये बता रहे हैं। हाँ, अशुभ कर्म के उदय से कोई जीव दुखी हो ही जरूरी नहीं। दुखी होना मोह के उदय से होता है। शुभ कर्म के उदय से
सुख मानना ये मोह कर्म के उदय से है, और अशुभ कर्म के उदय से दुखी मानना ये भी मोह से है। लेकिन जो बाहर की परिस्थिति है, संयोग है, उनमें शुभ अशुभ कर्म निमित्त होते हैं। वो मक्खन लाल जी ने बहुत सामान्य भाषा में वर्णन किया हमारी तुम्हारी अशुभ कर्मोदय की व्यथा। जिनके दुआरे पर द्वारपाल पैरा देत, हाथी घोड़े बग्गियों में बैठे बैठे चलते। अरे जिनके दुआरे पर द्वारपाल पैरा देत, हाथी घोड़े बग्गियों में बैठे बैठे चलते। रबड़ी मलाई घृत दूध के कटोरे भरे, भोजन के लिए पिस्ते बादाम उबलते। और सामान्य वर्णन किया है, जिनके द्वारे पे द्वारपाल खड़े हैं, सेठ साहब की हवेली है, सेठ साहब की हवेली है, राजा साहब की हवेली है। हाथी घोड़ी बग्गियों पर बैठे बैठे चलते हैं, हाथियों पर घोड़ों पर बग्गियों पर बैठकर चलते हैं, और सारी दुनिया उनको निहारती है। देखो राजा साहब जा रहे हैं, देखो सेठ साहब जा रहे हैं। देखो ये शुभ अशुभ कर्म भी क्या गजब है। यदि कोई दुनिया में देखने वाला ना हो और हाथी घोड़े बग्गी पालकी हो, तो काय का शुभ कर्म हो। हाथी हो, घोड़ा हो, बग्गी हो, और वे बैठ के चल रहे हो और कोई नहीं देख रहा हो, कोई हो ही नहीं, घनघोर जंगल हो, तो कोई पुण्य उन्य का उदय नहीं है। खिलौने और रबड़ी मलाई घृत दूध के कटोरे, भोजन के लिए पिस्ता बादाम उबल रहे हैं धड़ाधड़। और क्या बताया, मुनि में गुमासते के लर्क बही खाते करे, नौकर अनेक तेल साबुन मसलते। जिनके मुनि लगे हुए हैं, क्लर्क लगे हुए हैं, बही खाते हो रहे हैं, नौकर भी साबुन से मलमल के नहा रहे हैं, दूध मलाइयां नौकर उड़ा रहे हैं। और अशुभ कर्म आया दिनों ने पलटे खाया, वे ही आज और के टुकड़ों पे पलते। अशुभ कर्म आया दिनों ने पलटे खाया, वे ही आज और के टुकड़ों पे पलते। और जब अशुभ कर्म का उदय आ जाता है तो दिन पलट जाते हैं, समय पलट जाता है, और वही औरों के टुकड़ों पे पलते हैं। बहुत देखा है हमने, इस भरोसे में भी ना रहे कोई, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी देखा है कि जिन्होंने खूब दान दिए, दान हाँ दान देने पर भी, लेकिन पूरब का पापोदय अंतराय ऐसा उदय आया कि अंत समय दानी के लिए भी मोहताज हो गए। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में कर रहे हो उसका फल वर्तमान में मिल ही जाए, और वो आज औरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। ऐसे बहुत लोग देखे, किसी की दिवाली निकल गई फैक्ट्रियों के, किसी के दुकानों के दिवाली निकल गई, घरों के दिवाली निकल गई, और अब समाज वालों ने मिलकर उन्हें कहीं नौकरी पे लगाया, उनके बच्चों को नौकरियों पे लगाया, और दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं। और जब अशुभ कर्म का उदय आता है, ना कोई सेठ साहब कहने वाला मिलता, ना कोई राजा साहब कहने वाला मिलता, सारी दुनिया हंसी उड़ाती है खिलखिलाकर। सारी दुनिया हंसती है खिलखिलाकर। देखो बड़े सेठ साहब बनते थे, अरे साहब जब देखो तब दावतें खिला रहे हैं, जैसे इनके बाप का आ रहा है, अब मरो, कितनी भी समाज को खिला दे, ये याद रखना, सारी जिंदगी समाज को खिलाई जाओ, अशुभ कर्म का उदय आए तो पूरी समाज मिलकर ना खिला पाए। किसी ने सारी जिंदगी समाज की सेवा की हो, सुनना जरा ध्यानपूर्वक, खूब दान दिया हो, सब कुछ किया हो, और अंतिम समय परिस्थिति ऐसी आ जाए, पाप का उदय आ जाए, भाई साहब समाज भी 2-4 दिन, महीने, 2-4 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर तक खिला देगी, वो भी इकट्ठा करके। देखो भाई ये अब इनकी सहायता करो सब लोग, इनकी सहायता करो सब लोग,
साल भर कर देगी, उसके बाद वो भी हाथ खड़ा कर देगी। अशुभ कर्मोदय को कौन भोग लेगा, उसके अशुभ कर्मोदय को? अरे अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलट खाया, वे ही आज और अन्य के टुकड़ों पे पलते, वे आज दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है, अति सामान्य, वैराग्यजनक। हीरा मोती माणिक के कुंडल मुकुट हार, नीलम के कंठे पैर बैठते हैं सभा में। अब दूसरा वर्णन करने, हीरा मोती माणक कुंडल मुकुट हार, नीलम के कंठे पैर कर सभा में बैठते हैं। अरे ग्रीष्म के दिनों में महल सत्य मंजिलों पे बैठ केली करते थे चंद्रमा की प्रभा में। ग्रीष्म के दिनों में महल सत्य मंजिलों पे बैठ केल करते थे चंद्रमा की प्रभा में। गर्मियों के दिनों में सत मंजिल प्रभाव छत पर बैठे हैं, देवियां पंखा जल रही हैं, नौकर पंखे जल रहे हैं और आनंद उड़ा रहे हैं। अरे पहरे ते कीम खाव रेशमी जरी के वस्त्र, झम 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 कहते सूरज की आभा में। कीम खाव, ये कीम खाव शब्द पहले बहुत चलता था, बाद में खीम खाव कहने लगे लोग, यानी बड़े तुम्हारे खीम खाव के कपड़े हैं। ये बहुत पुरानी महंगी रेशम कहलाती थी। अरे कीम खाम रेशमी जरी के वस्त्र पहरे, जरी के वस्त्र चलते थे पहले, सोने के तार वाले वस्त्र चलते थे पहले। पहरे ते कीम खाव रेशमी जरी के वस्त्र, झम 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 कहते सूरज की आभा में। फिर क्या होता है? अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलट खाया। अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलट खाया, वे ही भूखे नंगे फेरे शीत धूप हवा में। वे ही भूखे नंगे फेरे शीत धूप हवा में। अशुभ कर्म का जब कहा तो जरी के कपड़े पहनते थे, सुंदर सुंदर वस्त्र, नौकरों को दे दे नए नए कपड़े, और वही जब पाप का उदय आता है अशुभ कर्म का, नंगे भूखे फिरते हैं शीत धूप में। और ये कोई कथाएं प्रथमा युग की नहीं है, बहुत सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, सैकड़ों। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, विदिशा में रेलवे स्टेशन के बाहर एक व्यक्ति भीख मांग रहा, वहीं किसी समाज सेवक ने उससे पूछा तुम कौन हो, क्या हो, तो मालूम पड़ी वो जैन है और 5-7 साल से भीख मांग रहा है। उसकी परिस्थिति हो गई, पागल हो गया, घर वालों ने निकाल दिया, निकल गया, जो भी परिस्थिति बनी। फिर उसको लेके गई, उसके बाल कटवाए, नहलाया धुलाया उसको। अरे इन भिखारियों की भी कथा सुनोगे ना तो मालूम पड़ेगा ये सब करोड़पति थे पहले, बहुत ज्यादा। अब पूरे देश के भिखारियों का इंटरव्यू लो, मालूम पड़ेगा कि ये सब पैसे वाले थे काफी। तो और जिनके भीख मांगने का ही पेशा है वो एक अलग है। कोई रेलवे स्टेशनों पे पड़े हैं, कोई कहीं पड़े हैं, बरसातों में यहां से वहां बैठ गई, वहां से वहां बैठ गई, वहां से वहां बैठ गई, ऐसा ही जीवन निकाल देते हैं। ये सब अशुभ कर्मोदय से होता है। ये जो हम घरों में बैठे हैं, सुंदर वस्त्र पहने हैं, ये कोई हमारी चतुराई का फल नहीं है। शुभ कर्मोदय से संयोग बदल जाते हैं। अरे अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलट खाया, वे ही भूखे नंगे फेरे शीत धूप हवा में। वही नंगे शीत धूप हवा में घूमते फिरते हैं। और तीसरा छंद, ये बिल्कुल सामाजिक ग्रंथ जैसा लग रहा है। मक्खन लाल जी ने कोई बहुत बड़ी आदर्श की बातें नहीं करी, ये सीधी सादी बातें कर रही हैं जो हमारे तुम्हारे जीवन में देखी जाती है। इसको समझने के लिए एक अक्षर भी जो ना समझा हो और पहले दिन बैठे तो उसे ये शुभ अशुभ कर्म की थ्योरी समझ में आ जाएगी।
हमारे पड़ोस में, हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में शुभ अशुभ कर्म के फल वाले मिल जाएंगे। उसी जन्म में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके तीव्र अशुभ कर्म का उदय था जवानी में, और शुभ कर्म का उदय है। ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके शुभ कर्म का उदय था और अब भारी अशुभ कर्म का उदय है। ऐसे भी मिल जाएंगे जो ठेलियों पे बेर बेचते थे और अब 7 मंजिलाओं पर बैठे सेठ साहब बन गए, बिल्डर बन गए, सेठ साहब आ रहे, सेठ साहब आ रहे। ऐसे भी मिल जाएंगे जो सेठ साहब के क्या बोलते हैं, घी के कढ़ाया चलते थे, लंगर, भोजन करवाइए साहब, 2000 लोगों को, 4000 लोगों को लाइन लगी रहती थी, और अब उनको खुद पे खाने को नहीं है। और तीसरा दृश्य बताया मक्खनलाल जी ने, देखिए, अरे नौबत नगारी सुन उठते थे प्रात समय, बंदी जन बेरद बखान तेले नाम को। पुराने जमाने में राजा महाराजा जब सुबह को उठते हैं तो उनको यहाँ उनके महल के बाहर सुंदर ढंग की शहनाइयां बजाई जाती थी, मधुर, कि मधुर शहनाइयों को सुनकर उठे प्रातः समय। और जब वो राजसभा में आते थे तो रास्ते में बंदी जन जो बंद हैं उनकी कैद में, वो उनके नाम लेते थे, राजा साहब की जय हो, कृपा हो हम पर, आपका दिन शुभ हो, आप महान राजा बने, आप धरती के मालिक बने। कभी लोग बिरद गाते थे, उनका यश गाते थे राजाओं का, आप महान हैं, आप ही धरती के भगवान हैं। कभी लोग गीत गाते थे। अरे बंगले हवेली कोठियां सजी, बंगले हवेली कोठियां सजी रहती थी, नौकर भरे थे बोरी अगणित दाम को। और सेठ हो कोई, बंगले हवेली कोठियां सज रही है, बड़े बड़े नौकर अगणित धन को बोरियों में भर भर के गिन रहे हैं, सारी रात भर भर के लगा रहे हैं। ऐसे वर्तमान में कई सेठ देखे गए वर्तमान में जिनके तूतियां बसती हैं, और बाद में 2-3 बार इनकम टैक्स की रेड पड़ी, सड़क पर आ गई। वर्तमान की बता रहा हूं मैं आपको। ये जितने सज्जन बने बैठे हैं, मालूम पड़े कि सब नंबर 2 का है, काफी तो बहुत ज्यादाओं के, एक सेकंड नहीं मालूम पड़े। वो तो दिन पलटा खाएं तब की बात है, दिन पलटा खाएं। अरे बंगले हवेली कोठियां सजी रहती थी, नौकर भरे थे बोरी अगणित दाम को। अतिथि अनेक नित्य आया जाया करते थे, जाते ना निराश जो आते थे किसी काम को। अनेक अतिथि आते जाते हैं, अतिथि अनेक नित्य आया जाया करते थे, जाते ना निराश जो आते थे किसी काम को। अतिथि अनेक अतिथि आया जाया, निरंतर लाइन लगी है, जिनके रसोइयां चल रही है, सेठ साहब के लगातार नौकर लग रहे हैं, दूध बन रहे हैं, लस्सी बन रही है, चाय बन रही है, निरंतर अतिथि आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। अरे साहब क्या कहना, सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब। और कोई भी निराश जिनके घर से नहीं जाता। फिर क्या होता है वो दृश्य बता रहे हैं। अरे अशुभ कर्म आया दिनों ने पलट खाया, वे ही आज तरस रहे दमड़ी छदाम को। अशुभ कर्म आया दिनों ने पलट खाया, वे ही आज तरस रहे दमड़ी छदाम को। बड़े बड़े लोग द्वारे पर आ रहे हैं, बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं, सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब। हाँ लिख लिया, हमारे 2 लाख, हाँ सब 4 लाख, 5 लाख कर दो, चलो 5 लाख, चलो 10 लाख। और अशुभ कर्म आया दिनों ने पलट खाया, वे ही आज तरस रहे दमड़ी छदाम को। दमड़ी को तरस जाती है। बहुत हैं उदाहरण भरे पड़े हैं बंधु। सत्य तो ये है कि पुण्य पाप की थ्योरी ग्रंथों में कम, लोक में ज्यादा देखने को मिलेगी। ग्रंथ तो एक निर्देशन मात्र है
इसके प्रयोग तुम्हें पड़ोस में मिलेंगे, आपके घर में मिलेंगे, आपके नगर में मिलेंगे। पुण्य पाप के प्रयोग। अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलटा खाया, वे ही आज तरस रहे दमड़ी छदाम को। दिनों ने पलटा खाया, दमड़ी दमड़ी के लिए तरस जाए, कोई ना दे। पूरी समाज, एक सेठ ने पूरी समाज को बसाया हो, पूरी समाज को खिलाया हो, और अंतिम समय ऐसी परिस्थिति आ जाए पूरी समाज नहीं खिला पाए। लिखा है सुदृष्टि तरंगड़ी में, किसी के ऐसा अशुभ कर्मोदय आता है कि जीवन का आधा भाग धन में बीतता है और आधा भाग निर्धनता में बीतता है, और किसी के ऐसा आता है कि आधा भाग पहले निर्धनता में बीतता है जीवन का और बाद में धन में बीतता है। किसी का पूरी जिंदगी निर्धनता में बीतता है, किसी का जिंदगी पूरा धन में बीतता है, लेकिन मोह कर्म से जीव अपने को सुखी दुखी मानता रहता है। और बता रहे एक सुंदर दृश्य देखिए, पा अशुभ कर्मों देखा। जिनके ते 8-7 बेटे नाती पोते 20, आदर हुआ करे था जाए दे जहां कहीं। जिनके ते 8-7 बेटे नाती पोते 20, आदर हुआ करे था जाए थे जहां कहीं। 1-2 विवाह हुआ करते थे हर साल, नौबत नगारे सहनाए बजती रही। पहले सेठ लोग भी राजाओं जैसे उठते थे, जिनके 8-7 बेटे नाते पोते 20, और जहां जहां आदर हो रहे हैं, सेठ साहब आ रहे, राजा साहब आ रहे, जगह दो जल्दी, जगह दो भाई, जगह दो जल्दी। और जिनके हर 1-2 साल में 1-2 ब्याह हो जाए। नहीं नहीं, बहु विवाह प्रथा थी ना पहले, अभी भी है कई देशों में तो बहु विवाह प्रथा। किसी के 20 हैं, किसी के 40 हैं स्त्रियां। 1-2 विवाह हुआ करते थे हर साल, नौबत नगारे सहनाए बजती रही। और धन था अटूट घोड़े बग्गी गाय भैंस बंधी, धन था अटूट बग्गी गाय भैंसे, धन था अटूट घोड़े बग्गी गाय भैंसे बंधी, नदियां फिरती दूध दही की बही बही। अटूट घोड़ा बग्गी गाड़ी, दूध की नदियां बह रही है घर में, घी निकल रहे हैं सुबह सुबह, दही बिलोई जा रही है धड़ाधड़। और फिर क्या होता है, अरे अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलट खाया। अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलट खाया, आज नाम लेवा पानी देवा भी रहा नहीं। अरे आज नाम लेवा पानी देवा भी रहा नहीं। यह ऐसा विषय है जिसको जिन धर्म पर श्रद्धा नहीं हो उसे जिन धर्म पर श्रद्धा हो जाए। दूध दही की नदियां बह रही थी, आज कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है। भाई साहब सही कह रहे हैं, यदि समाज में धूर्त और चापलूस लोग ना हो तो 3 दिन बाद ही लोगों का नाम निशान मिट जाए, कोई नाम लेवा पानी देवा पैदा नहीं हो। ये तो जगत का ही स्वरूप है, ये इतिहास ही, ये ऐतिहासिक क्या बोलते हैं गलती है। दुनिया में मरने के बाद कहते हैं ना, बड़े पूत की आंखें बड़ी बड़ी होती है, मरे पूत की आंखें। ये दुनिया का स्वरूप है। व्यक्ति धूर्तों की चापलूसी करते हैं, पापियों की चापलूसी करते हैं, व्यभिचारियों की चापलूसी करते हैं, मायाचारियों की चापलूसी करते हैं। ये भी सब पुण्य पाप का खेल है। यदि दुनिया में, ऐसा लिखा है नीति ग्रंथों में, यदि दुनिया में चापलूस और धूर्त लोग ना हो तो किसी का यश मिटने में 3 दिन ना लगे। 3 दिन बाद चौथा दिन कोई किसी का नाम लेवा पानी देवा पैदा ना हो। देखो, जो कल्याण पुरुष है उनकी बात अलग है, यहां बात चल रही है साधारण व्यक्ति की। कोई क्यों ले नाम, एक सेठ खत्म हो गया, क्यों क्यों ले नाम, उसने क्या किया ऐसा?
क्या किया ऐसा जगत के लिए? कोई किसी का नाम लेवा, पानी देवा पैदा नहीं हो। अरे अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलट खाया, आज नाम लेवा पानी देवा भी रहा नहीं। आज नाम लेने वाला और पानी देने वाला भी नहीं रहा। हुआ था ना नारायण श्री कृष्ण के साथ, पानी के बीच जिनकी नगरी थी, द्वारिका नगरी समुद्र के बीच थी ना, पानी के बीच नगरी में आग लग गई। 12 वर्ष बाद द्वारिका धू धू करके जली, और आग भी कोई छोटी मोटी नहीं। मरकत मणि के महले जलकर राख हो गए। समुद्र का पानी उड़ेल दिया पूरा का पूरा। सारी दुनिया को पानी पिलाने वाले, पानी के बीच नगरी में रहने वाले, अंतिम समय बिना पानी के प्राण निकल गए। और बिना पानी के प्राण तो कितनों के निकलते हैं, लेकिन पानी की इच्छा में प्राण निकले, सबसे बड़ी बात तो। और पानी की इच्छा पूरी नहीं हुई। कहते ना, अपनी अंतिम इच्छा बताओ, भैया प्यास लगी है मुझे पानी पिला दो, और कोई इच्छा नहीं, पहले पानी तो पिलाओ। जब तक पानी लेने गए तब तक प्राण पखेरु उड़ गए। और प्राण लेने वाला भी कोई दूसरा नहीं, जरत कुमार भाई ने प्राण ले लिए। एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। अरे अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलट खाया, आज नाम लेवा पानी देवा भी रहा नहीं। किसका यश? ये सब शुभ अशुभ कर्म के दृश्य दिखा रहे मक्खनलाल जी, और बता रहे सेठों के कारनामे। जिनका था लेन देन करोड़पति फर्मों से, उन्हीं ही पे हो रही है नाली से जहान की। अरे किले के समान बड़ी हवेली नीलाम हुई, बोली बोल रही है बाजार में दुकान की। ये अभी कई किस्से हुए हमारे सामने, जेएनयू में, जान पहचान में, कई मुमुक्षुओं में भी, जिनका करोड़ों में लेन देन चल रहा फर्मों में। अब सारे जहान में उन्हीं की बातें चल रही हैं अपयश की। अरे वो तो ऐसा निकला, अरे बड़े दानवीर बनते फिरते थे, इसका तो नंबर 2 का काम निकला, ये तो डाकू है। सब सरकार ने हड़प लिया। और किले के समान बड़ी हवेली नीलाम हुई, बोली बोल रही है बाजार में दुकान की। और भरे बाजार में दुकान की बोलियां हो रही हैं। भाग गए दुकान छोड़कर, मोहल्ले छोड़कर भाग गए, पाप का उदय आया तो। अरे देने वाले दे नहीं, लेने वाले द्वार खड़े, छिप कर बैठे देके साकल मकान की। ऐसा वर्णन लिखा है जो वर्तमान में चल रहा है। अब जो सामान उधार ले गए, भग गए, वो देने वाले देते नहीं, और लेने वाले सब द्वार पे खड़े हैं। और छिप कर बैठे देखे साकल, और चुपचाप बैठे हैं, घर के बाहर नहीं निकलते, निकलते हैं तो रात को निकलते हैं, क्योंकि दिन में निकले तो कोई ना कोई मिल जाए। क्यों साहब, कब दे रहे हो पैसे? साहब देंगे। देखिए साहब, आप डेली, हम कल को तुम्हारा घर की कुड़की कर लेंगे, हम तुम्हारे तमाचे मारेंगे, हमारे पैसा दीजिए पहले। भाई साहब, ये ग्रंथों की बात भी तभी अच्छी लगती है जब पेट भरे हों। जिनके सर पे कर्जे हों उन्हें नहीं सुहाती ये बातें। अरे देने वाले दे नहीं, लेने वाले द्वार खड़े, छिप कर बैठे देखे साकल मकान की। अशुभ कर्म के उद्देश्य कैसी दशा भई, इज्जत बिगड़ गई बड़े धनवान की। अशुभ कर्म के उद्देश्य कैसी दशा भई, इज्जत बिगड़ गई बड़े धनवान की। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही, ये शुभ अशुभ कर्म के उदय की बात चल रही है। इससे जेल शासन का विश्वास आता है। अशुभ कर्म को पलटते देर नहीं लगती शुभ कर्म होने में, और शुभ कर्म को पलटते हुए अशुभ कर्म होने में देर नहीं लगती।
कार से साइकिल आने में देर नहीं लगती। ये आचार्य कह रहे हैं, तू जो संयोगों में माथा फोड़ता है सुबह से शाम तक अपने संयोगों को बदलने के लिए, दिन रात मेहनत करता है, दिन रात चतुराई दिखाता है, छल कपट प्रपंच करता है, एक परमाणु मिलने वाला नहीं है। आगे आएगा वर्णन। कभी लोग राजाओं की चापलूसी कर करके मर गए, कभी लोग राजाओं की चापलूसी कर करके, लेकिन वो कभी कभी धनवान नहीं बन पाए, वो कभी कभी रहे। वो सोचते थे, जब राजा दरबार में आए तब उनकी कविताएं गाते थे, आपका शासन ऐसा, आपका कुल ऐसा था, आपका ऐसे थे, आपके बच्चे भी आप जैसे हैं, फलाना ढिकाना, और गाते थे। और राजा हाथ करके कहते थे, बस बस बैठ जाओ, हो गया बहुत, बैठ जाओ, हो गया, बैठ जाइए। ऐसा। और वो कवियों की निर्धनता में जीवन निकल गया। उनके घर में बच्चे, उनकी पत्नी कहती थी कि तुम इस राजा की या इस सेठ की गुलामी करते करते तुम्हारा जीवन निकल गया, तुम तो सदा ऐसे के ऐसे ही रहे। तो गुलामी क्या, और अनंत जन्म गुलामी कर लेना तो भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अरे अशुभ कर्म के उदय से कैसी दशा भई, इज्जत बिगड़ गई बड़े धनवान की। ऐसी है स्थिति। बंदगी, और देखो क्या दृश्य खींचा है, बहुत गजब गजब की बात है एकदम। बंदगी सलाम जय जिनेन्द्र राम राम श्याम, करे थे नमस्ते लोग द्वार पर जाए के। अशुभ कर्म का एक और दृश्य देखा, कोई बंदगी, कोई सलाम, राम राम सेठ जी, शाम शाम, नमस्ते सेठ जी, अजी हमारी नमस्ते तो ले लो, ऐसा बोलती। अरे कोई कहे बाबू, कोई मुंशी जी नवाब कहे, लाला सेठ मियां कहे मस्तक झुकाए के। कोई बाबू साहब, मुंशी जी, नवाब साहब, कोई लाला जी, सेठ साहब, अजी सेठ साहब कृपा करो, अजी सेठ साहब आपकी जय हो, ऐसा। अरे जिनकी नजर टेढ़ी देख के डरे थे सब, हुए थे प्रसन्न जब बोले मुस्काए के। ऐसा ऐसा रोब चले, यदि तिरछी नजर कर दे तो सब हमें डर जाए। सब नौकर चाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। सेठ साहब को गुस्सा आ रहा है भैया हवेली में, बिंतर चढ़ गए सर पर, और यदि वो प्रसन्न मुस्का के बोले तो सब लोग खुश हो जाएं, आज तो आस पूरी होगी। अरे जिनकी नजर टेढ़ी देख के ते डरे सब, हुए थे प्रसन्न जब बोले मुस्काए के। अशुभ कर्म आया दिनों ने पलटा खाया, अशुभ कर्म आया दिनों ने पलटा खाया, देख देख हंसे उन्हें तालियां बजाए के। अरे देख देख हंसे उन्हें तालियां बजाए के। मक्खन लाल जी कहते, जब अशुभ कर्म का उदय आया तो दिनों ने पलटा खाया और सारी दुनिया उनको देख देख कर हंसती है। इन दृश्यों को देखने के लिए कोई ग्रंथों के पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है। इस पूरी धरती ही पुण्य पाप की प्रयोगशाला है। आपका नगर ही पुण्य पाप की प्रयोगशाला है। ग्रंथ थ्योरी है, ग्रंथों की प्रयोगशाला विश्व है। जो पूरे विश्व को भगवान के सिद्धांत की प्रयोगशाला बनाते हैं वही ज्ञानी होते हैं। बाकी तो जो हम कोने में बैठ के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ये तो एक दिग्दर्शन है, ये आर्टिफिशियल पना है। जरूरी नहीं है ये सब करें ही करें। सभा में तत्व ज्ञान को समझाना ये एक अलग चीज है, लेकिन उससे कोई तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता। जब उसका उदाहरण लोक में नजर आता है तब वह तत्व ज्ञान समझ में आता है। बड़े बड़े भारी अशुभ कर्मों जैसे क्या क्या हो, अरे तीर्थंकर हो, क्या गजब हो रहा है। प्रभु अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान होने वाला है, और अंतर मुहूर्त पहले पत्थर पड़ रहे हैं,
पुण्य के उदय से तो पत्थर पड़ेंगे नहीं, वो भी तीर्थंकरों पर। ये भी अछेड़ा हो गया पंचम काल का, पंचम काल का अछेड़ा। पत्थर पड़ रहे, तुम पर निर्जन वन में बरसे ओले शोले पत्थर पानी। ये गजब का सिद्धांत है। बाहर का संयोग कोई 1 इंच भी नहीं पलट सकता इधर से इधर। हमें लगता है कि हम अपनी बुद्धिमानी दिखा रहे हैं, हमको लगता है कि हम ऐसा कर देंगे। कभी कभी कर्मोदय के अनुसार हमारी इच्छाएं प्रवर्तती हैं और उन इच्छाओं के अनुरूप कार्य हो जाता है, तो हमें भ्रम हो जाता है कि हमारी इच्छा से कार्य हो रहा है, जबकि हो रहा है कर्मोदय से। संयोगों में तीर्थंकरों की भी नहीं चलती। तुम और हम कौन है? अरे जिनकी हवेलन में नाना भांति चित्र लगे। अब एक दृश्य और दिखाया। अरे जिनकी हवेलन में नाना भांति चित्र लगे, द्वार पर पंचवर्ण पड़ी हुई चिके हैं। हवेली में तरह तरह के चित्र लगे, द्वार पे 5 वर्ण की चिक, पहले चिक के वो बनते थे फर्श। अरे पहले जमानों में सेठ साहबों के मोहरों के फर्श होते थे, सोने की मोहर के फर्श हमने देखे खुद। चांदी की मोहर के फर्श तो बहुत सामान्य बात थी। चांदी की मोहर बिछा देते थे फर्शों में, कांचों में लगा के, और लोग जब हवेली में आते थे तब फिर देखते थे, अरे ऐसा। फिर घर पे आके, अरे सेठ साहब की हवेली में तो ये लगा था। अरे मेहमान रिश्तेदार अतिथि पधारते थे, उनके लिए मिष्ठान पूड़ियां सिके हैं। पूड़ी उस जमाने में पूड़ी बहुत बड़ी मानी जाती थी। पूड़ी बन रही है सावास तो घर में। आज के जमाने में तो पूड़ी बन रही है माने दुश्मनी निकाल रहे खिलाने वाले के साथ। अरे जेवर जवाही रात भरे थे तिजोरन में, कूड़े में झड़ी मोती मूंगे रत्न फीके हैं। जिनकी तिजोरियां जवाहरातों से भरी पड़ी हैं और बाहर कूड़ों में जिनके मोती और रत्न मिल जाएं, तो बाहर धरती साफ करने वाले लोग बंगला के बाहर, महलों के बाहर तलाशते हैं कि कहीं मूंगा तो नहीं पड़ा, कहीं मोती तो नहीं पड़ा, कहीं कुछ ये तो नहीं पड़ा। अरे जीवर जवाहिरात भरे हैं तिजोरन में, कूड़े में झड़ मोती मूंगे रत्न फीके हैं। और फिर क्या होता है? अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलटा खाया, वे ही आज दमड़ी के 3 बिके हैं। अरे अशुभ कर्म आया, दिनों ने पलटा खाया, वे ही आज दमड़ी के 3 बिके हैं। अशुभ कर्म का उदय आया, वो आज दमड़ी के भाव खुद बिक गए 3 बार। अरे छोड़ो ना, और जगत की किसकी बात करते हो? तीर्थंकर महावीर की मौसी, तीर्थंकर महावीर की मां की सगी बहन चंदनवाला बेश्या बाजार में बिक गई। इससे बड़ा अशुभ कर्म के उदय का खेल और क्या होगा? अंतिम शासन नायक वर्धमान तीर्थंकर की सगी मौसी, भगवान महावीर के तीर्थंकर की मां की सगी छोटी बहन बेश्या बाजार में बिक गई। इससे ज्यादा और अशुभ कर्म का उदय क्या, अशुभ कर्म के उदय का क्या प्रमाण देंगे? चक्रवर्ती की पुत्री अनंगधरा 3000 वर्ष तक पत्तों से अपने शरीर को ढकती हुई जंगलों में रही और अंत में अजगर निकल गया। जनक की पुत्री बलभद्र राम की पत्नी सारी जिंदगी जंगलों में ही निकाल दी, आग में झोंक दी गई। हम सब लोग कहते हैं हमें हमारे पुण्य पर बहुत विश्वास है। पुण्य के विश्वास का अर्थ जानते हो क्या है? पुण्य के विश्वास का अर्थ है संयोग पुण्य प्रमाण मिलते हैं, ये पुण्य का विश्वास है। पुण्य के विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि पुण्य हमें, हमारे पुण्य का उदय आएगा ही आएगा, ये पुण्य के विश्वास का अर्थ नहीं है।
लेकिन पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय की सामग्री में भी सुख नहीं है। सुख तो आत्माश्रित है और पापोदय में दुख नहीं है। दुख तो मिथ्यात्व का है। इसके भी, इसका विश्वास का अर्थ है पुण्य पाप का विश्वास। दमड़ियों के भाव बिक गए। एक दृश्य और बता रहे मक्खन लाल जी, जिनके गर्भ से विसट मास प्रथमाई, देवों ने रतन बरसाए हर साए के। 9 महीने रत्न, 15 महीने रत्न की बारिश। जनमति देवों ने सुमेरु पर्वत पर, नवन किया था क्षीरो दधि जल लाए के। क्षीरो दधि जल लाकर नवन किया। अरे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान, आप प्रजापति पुत्र चक्रवर्ती पाए के। आप प्रजापति बने स्वयं, और जिनके पिता कुलकर खुद प्रजापति बने और चक्रवर्ती जैसा पुत्र पाया। अरे जनमति देवों ने सुमेरु पर्वत पर, नवन किया था क्षीरो दधि जल लाए के। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान, आप प्रजापति पुत्र चक्रवर्ती पाए के। चक्रवर्ती जैसा पुत्र पाया। एक पुत्र कामदेव और एक पुत्र चक्रवर्ती, और सौधर्म इंद्र जिनका मित्र हो, सौधर्म इंद्र जिनका मित्र हो, पिता जिनके कुलकर और पूरे जगत के पालनहार कहलाते थे प्रजापति। 80 मसी कृषि का उपदेश दिया जिन्होंने सबको, गृहस्थावस्था में जीने की कला सिखाई। हरि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान, आप प्रजापति पुत्र चक्रवर्ती पाए के। फिर क्या हुआ? अशुभ कर्म आया दिनों ने पलट खाया, अशुभ कर्म आया दिनों ने पलट खाया, 60 मास भूखे फेरे देश देश जाए के। अरे 60 मास भूखे फेरे देश देश जाए के। 6 महीने तक आहार के लिए घूमे। ये बात अलग है, कोई तीर्थंकरों को हमारी तुम्हारी जैसी भूख नहीं लगती। मुनिराज तीर्थंकरों को यदि आहार न मिले तो उनको शरीर सूख नहीं जाता, फिर भी 6 महीने तो आहार के लिए घूमे ना। कहां गया पुण्य, कहां गए रत्न बरसाने वाले? सौधर्म इंद्र ने 6 महीने पहले क्यों नहीं अवधि ज्ञान लगाकर बोल दिया राजा श्रेयांश और सोमप्रभ को, चौका लगा लो तुम जल्दी। लोगों को विधि नहीं बता सकते थे इंद्र आकर नीचे? लोगों को नहीं कह सकते थे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुनिराज आदिनाथ प्रतिदिन आहार के लिए आते हैं, विधि इस तरह से, कल से इस विधि से पढ़ गाइए आप। मेरी तो समझ में नहीं आ रही। इंद्र की बातें मेरे कभी कभी दिमाग से बाहर हो जाती हैं। 15 महीने रत्नों की वर्षा कर रहे हैं, जन्म कल्याणक मना रहे हैं, गर्भ कल्याणक मना रहे हैं, प्रतिदिन देव देवियां उनके द्वारे पर खेलने आते हैं, और मुनि अवस्था में ऐसा क्या गुना, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि मुनि अवस्था में झांकने भी नहीं आ रहे? 6 महीने क्यों घूम रहे नहीं बता सकते थे, लेकिन करें क्या? इस कुदरत के कर्म प्रावधान के नियम को कौन तोड़े? अशुभ कर्म आया दिनों ने पलट खाया, 60 मास भूखे फेरे देश देश जाए के। अरे 60 मास भूखे फेरे देश देश जाए के। 6 महीने तक भूखे फेरे देश देश जाए के। ओहो, इसलिए सच बता रहे हैं आपको। ये तो हम कोई उपदेश तो दे नहीं रहे, उपदेश तो ज्ञानी महात्मा देते हैं। हम तो हमारी स्वाध्याय को आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ बैठकर करते हैं स्वाध्याय। इसलिए इतनी थ्योरी पक्की बैठ गई मन में। अपने साथ संयोगों में जो घटित होगा, परिस्थितियों में जो घटित होगा, वो सब शुभ अशुभ कर्म उदय से ही होगा, और जो सुख दुख होगा हमको, वो मोह कर्म के उदय से होगा।
परिस्थिति कोई बदलने में तीर्थंकर भी समर्थ नहीं तो तुम और हम कौन चीज है। इसलिए ज्ञानी जीव परिस्थिति बदलने में शर्म नहीं करती, बल्कि परिस्थिति में अपनी मन स्थिति को संतुलित करते हुए स्वरूप का आश्रय लेते हैं, तो कर्म उदय मिटकर चला जाता है और परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। इस तरह से ये अशुभ कर्मोदय से होने वाली व्यवस्था का वर्णन मक्खनलाल जी ने किया है। कल पुनः नया विषय लेकर आएंगे। प्रातःकाल ठीक 9 बजे रामपुरा स्वाध्याय भवन से समय सार नाटक पर स्वाध्याय प्रारंभ होगा।